5 days after train hijack horror, Pakistan Army is facing another attack. Pakistan security forces attacked by heavy gunfire in Rakshani Mill area of Regional Corporate Development N40 highway in Noshki district in Balochistan. Baloch rebels called it a Fedayeen attack on the convoy of Pakistani security forces consisting of 7 buses and 2 cars. It took place when they were moving from Quetta to Taftan. Baloch Liberation Army is claiming responsibility for this, and they are also saying that 90 Pakistani military personnel were killed in this attack on their convoy. BLA further went on to say that its Majid Brigade, which is the Fedayeen unit or the suicide squad of the Baloch Liberation Army, targeted a convoy of the Pakistani army, and the convoy consisted of multiple buses, one of which was completely destroyed in the explosion. BLA has also said that immediately after the attack, the Fateh squad of their army advanced and completely surrounded another bus, systematically eliminated all military personnel on board, and brought the total number of casualties to 90. However, the Pakistani army soon came out to counter BLA's version and said that a suicide attack did take place on the convoy of Pakistani forces, but they claimed that 11 people were killed and 21 injured, figures far lesser than what the BLA has claimed. As the Pakistani army and government remain under siege from Baloch Liberation Army on various fronts, Prime Minister Narendra Modi today called out the country for choosing proxy wars over peace. एक तो कुछ इतिहास की जो बातें हैं जिसको शायद दुनिया के बहुत लोगों को पता नहीं है। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे। और देश आजादी के लिए आजादी का जश्न मनाकर इंतजार कर रहा था। उसी समय क्या मजबूरियां रही होगी, वो कई उसके भी पहलू हैं, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे, उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और मुसलमानों को उनका अलग देश चाहिए तो भाई दे दो, ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था। Time for a